नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमने पहले 3 वीडियोस बनाए एजुकेशनल वीडियोस, फाइनेंशियल लिटरेसी, वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रोटेक्शन। और आज हम देखने जा रहे हैं कि एसेट अलोकेशन, ये ताकि वेल्थ क्रिएशन जो पार्ट है वीडियो का उसमें ही आपको मदद करेगा। आपका वेल्थ क्रिएशन करने में एसेट अलोकेशन कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और असेट अलोकेशन का यूज़ करके आप कैसा आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ये हम ये वीडियो में देखेंगे। तो चलो, मैं आपका स्वागत करता हूँ सैप इन्वेस्टमेंट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मंत्रा में। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी वीडियोस बनाए वो आपको पसंद आए होंगे और आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करें और जो भी नए लोग हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो देखते हैं कि असेट एलोकेशन क्या है। असेट एलोकेशन ये एक कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट का, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करके आपका पैसिव इनकम बढ़ा सकते हो। जैसे कि हमने प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ में देखा था कि हम अपना पैसिव इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं और असेट एलोकेशन उसमें कैसे मदद करेगा, ये हम देखेंगे। तो डिफरेंट असेट में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि ये आपके रिटर्न को बूस्ट करेगा, आपका रिस्क रिड्यूस करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा और जो भी आपके प्लान होंगे उसमें आपको बने रहने की क्षमता देगा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइम होराइज़न और रिस्क एपेटाइट, ये दोनों को मिलाएंगे तो आपके परसेंटेज ऑफ रिटर्न बढ़ेंगे। टाइम होराइज़न प्लस रिस्क एपेटाइट का कॉम्बिनेशन है, ये आपका इनकम को बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मेरा हमेशा का स्टाइल है कि मैं खुद को सवाल पूछता हूँ या आप भी खुद को सवाल पूछ के देखें कि व्हाई एसेट एलोकेशन, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशन एंड हाउ इट कैन बी डन। सो पहले सवाल से शुरू करते हैं। एसेट एलोकेशन क्या है। एसेट एलोकेशन है कि जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो अलग अलग असेट में इन्वेस्ट करेंगे, उसके टाइम हॉराइजन अलग होंगे अकॉर्डिंग टू द गोल और अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर टाइम हॉराइजन के लिए अलग असेट एलोकेशन की ज़रूरत होती है। रिस्क टॉलरेंस, हर एक इन्वेस्टर का रिस्क टॉलरेंस, रिस्क एपेटाइट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है। तो एसेट एलोकेशन इसको भी अच्छी तरह से कवर कर लेता है। अगेन तीसरा पॉइंट है रिस्क वर्सेस रिवार्ड। तो कुछ असेट्स है जो रिस्क को मद्देनज़र रखते अच्छे रिवार्ड देगा और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि रिस्क और रिवार्ड को बैलेंस करता है। तो इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस होते हैं और ये इन्वेस्टमेंट चॉइसेस डाइवर्सिफाइड होना ज़रूरी है। तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से सम यदि एक सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो आपका वेल्थ बढ़ेगा, दूसरा का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं भी रहेगा तो भी आपका वेल्थ प्रोटेक्शन रहने में मदद होगा, वेल्थ प्रोटेक्टेड रहेगा, वेल्थ डिटोरेशन होने से आपको बचाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन असेट एलोकेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो असेट एलोकेशन ये का जो भी है इम्पोर्टेंस, टाइम हॉराइजन, रिस्क टॉलरेंस और रिस्क वर्सेस रिवार्ड के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। दूसरा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशंस। एसेट एलोकेशंस का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि हमने देखा है कि
मार्केट कंडीशन पे अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डिपेंड करता है। मार्केट कंडीशन ये चीज़ है कि जो स्टॉक मार्केट ही नहीं है, कोई भी मार्केट कंडीशन ले लो, उसमें डिपेंड करता है कि वो कंडीशन में हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कैसा परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, हम दो एग्जांपल लेते हैं कि एफडी का। अभी के कंडीशन में बैंक के पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो हम एफडी करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलेगा और वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएगा। तो उसमें हमारा एफडी में पैसा रख के हमारा इन्फ्लेशन के हिसाब से लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो आज के कंडीशन में हम उसके बदले यदि गोल्ड में पैसा डालेंगे, गोल्ड लिया होगा तो गोल्ड में अप्रिसिएशन हुआ है, तो ये हो गया कि एक असेट में परफॉर्मेंस खराब है, दूसरे में अच्छा है, तो हमारा वेल्थ प्रोटेक्टेड रह सकता है। यदि हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारा कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन रहेगा अलग अलग एसेट में, तो हमारा वेल्थ प्रोटेक्टेड रह सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन, जैसे हमने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट हेल्प्स इन कैपिटल प्रोटेक्शन एंड कंट्रीब्यूशन इन ग्रोथ, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा चीज़ है स्प्रेड इन डिफरेंट एसेट क्लासेस रिड्यूसेस रिस्क। तो जैसे कि अलग अलग एसेट क्लासेस है कि हम देखेंगे कि रियल इस्टेट है, गोल्ड है, स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, कुछ एफडी है, या और कुछ जो भी पीपीएफ होगा, पीएफ होगा, अलग अलग ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स है। ये अलग अलग क्लास में अलग अलग रिटर्न्स है। कुछ इसमें एक फिक्स्ड टाइप के रिटर्न आते हैं, कुछ इसमें वेरिएबल आते हैं। जैसे कि पिछले 3 महीने में स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, उससे पहले 2 महीने में स्टॉक मार्केट में निगेटिव रिटर्न दिए थे। तो ओवरऑल निगेटिव रिटर्न स्टॉक मार्केट में आज भी 15-20% निगेटिव रिटर्न है। उसके कॉन्ट्ररी हम देखेंगे तो गोल्ड ने पिछले सेम 6 महीने में करीबन 20% पॉजिटिव रिटर्न दिए है, 20% पॉजिटिव रिटर्न दिए है। तो असेट अलोकेशन में डाइवर्सिफिकेशन का इम्पोर्टेंस है। हम अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा वेल्थ प्रोटेक्टेड रह सकता है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एसेट अलोकेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि एसेट अलोकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। एक एग्जांपल इधर आपको ग्राफ दिखेगा, उसमें जो भी ब्लू लाइंस है वो गोल्ड ने पिछले 14-15 सालों में दिए हुए रिटर्न है, और जो रेड बार्स दिख रहे हैं वो हमारे स्टॉक मार्केट निफ्टी ने दिए हुए रिटर्न है। आप देखोगे कि पिछले 2 साल में गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं करीबन 15%, 15% हर साल। वेर एज निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे कुछ 8% पिछले साल, और ये साल में देखेंगे तो 12-15% अभी तक तो निगेटिव रिटर्न है। तो डाइवर्सिफिकेशन, मैंने ये दो दो ही एसेट क्लास लिए कॉम्प्लिकेशन ना होने के लिए। हम अलग अलग एसेट क्लास का कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जिससे हमारा वेल्थ प्रोटेक्टेड रह सके, और हमारा कोई असेट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो भी दूसरा असेट उसका केयर ले लेगा और हमारा वेल्थ प्रोटेक्टेड रह सकेगा। तीसरा है हाउ इट कैन बी डन, कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, मतलब डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। सो सब इन्वेस्टमेंट है तो एक ही एसेट क्लास में ना करें। जैसे कि हमारे पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इन्वेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपए में से आप 5 हिस्से करें। उसमें से अलग अलग असेट में आपके पैसे डालें, कुछ स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में डालना है, कुछ एफडी में रखने हैं, कुछ गोल्ड में रखने हैं, कुछ आपको अदर कुछ असेट क्लास में डालने हैं, या कुछ ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में डालने हैं। तो अलग अलग ऐसे 4-5 हिस्से करके हर एक असेट क्लास में डालें ताकि आपका वेल्थ प्रोटेक्टेड रह सके। सब सारे पैसे एक ही जगह एक ही इंस्ट्रूमेंट में ना डालें।
दूसरा पॉइंट है रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पीरियडिकली। आपके जो भी हम आप जो भी असेट में पैसे डालोगे, जो भी असेट में आप इन्वेस्ट करोगे, उसका रिव्यू आप पीरियडिकली करो। जैसे कि हर 3 महीना, हर 6 महीना, हर साल में या हर महीने, जैसे ही आप रिव्यू कर सकते हो, खुद कर सकते हो, तो ही ये चीज़ मायने रखेगी। तीसरा है चेंजिंग ऑफ असेट अलोकेशन एंड रीबैलेंसिंग। यदि कोई नॉन परफॉर्मिंग असेट है आपके नज़र में आता है तो उसको चेंज करें। चेंज करके परफॉर्मिंग असेट या आगे परफॉर्म करने वाला कुछ आपको पता चलता है तो वो एसेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ करने के लिए एक नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक अच्छा खासा समझ की ज़रूरत होती है, और उसके लिए आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको ये गाइड करेगा कौन सा असेट अच्छा है, किधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपके रिटर्न को बना के देगा। ये उसका हर रोज़ का काम होता है, जैसे कि हम करते हैं। असेट अलोकेशन के माध्यम से आपका इन्वेस्टमेंट और आपका ग्रोथ होना तय है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी इधर ज़रूरत आपको होगा। तो उस लिहाज से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। हम आपको हेल्प कैसे करेंगे और क्या चीज़ है जिससे आपको हेल्प होगा, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये स्क्रीन आप देख रहे होंगे, तो इधर एनजे ईवेल्थ अकाउंट है, जिससे आप एक ही अकाउंट आपको काफ़ी सारी चीज़ों में मदद करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में आप सारे ट्रांजैक्शन, परचेस, एसआईपी सब कर सकते हो। आपको सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, और ये डिजिटल है। आपके पास उसका आईडी पासवर्ड होगा, आप खुद कर सकते हो या एडवाइज़र्स की मदद से, हमारी मदद से भी आप कर सकते हो। दूसरा, यही अकाउंट में आप कैपिटल मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये भी इसका बेनिफिट है। तीसरा चीज़ है कि जो भी एनजे के पास कॉम्पिटेंस है, उनका जो भी कोर टीम है, जो भी रिसर्च टीम है, उन्होंने कुछ पोर्टफोलियोज़ बनाए हैं म्यूचुअल फंड में। तो वो पोर्टफोलियोज़ जो कि वो पीरियडिकली रिव्यू भी करते हैं, रीबैलेंस भी करते हैं, तो हमें उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है हर बार। तो ये जो पोर्टफोलियो है उसमें हम इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ बढ़ा सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तीसरा ये अकाउंट चौथा ये अकाउंट में बेनिफिट है कि आपको यदि कुछ आईपीओ लेना है, ओएफएस लेना है, तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। चौथा बेनिफिट है इंस्टा कैश। जो भी इंस्टा कैश दिया है, इसमें हम स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए अपना जो भी सेविंग अकाउंट में पैसा होगा, वो हम इधर इन्वेस्ट करके, सेविंग अकाउंट आपको आजकल में 2-2.5% या 3% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। इंस्टा कैश में लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, और वो लिक्विड फंड का इन्वेस्टमेंट हम एक दिन में विड्रॉ भी कर सकते हैं, आपके अकाउंट में भी आ सकता है। और इसमें करीबन 5 to 6%, तो एवरेज 5.5% का रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में कुछ लोन चाहिए, आपकी जो भी सिक्योरिटीज़ है, जो भी म्यूचुअल फंड्स है, उसके ऊपर लोन भी एनजे प्रोवाइड करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एनपीएस जो है, नेशनल पेंशन स्कीम में आपकी इन्वेस्ट करके टैक्स बचाने का भी आपका मानस है, तो ये भी हमारे ये अकाउंट में फैसिलिटी अवेलेबल है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक ही अकाउंट में मिलेगी आपको। यदि आप ये अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप ये एनजे ईवेल्थ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उधर से रजिस्टर कर सकते हो, एनजे का ईवेल्थ अकाउंट ओपन कर सकते हो। और ये अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, एक छोटी अमाउंट, एक 250-300 रुपये, वो 1 साल के बाद लगेंगे। ये भी मैं आज ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, और अकाउंट ओपनिंग के लिए आप रजिस्टर करोगे तो मैं हेल्प करूंगा, या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूं, उस पर व्हाट्सअप करोगे तो भी मैं अकाउंट ओपनिंग में मदद कर सकता हूं। अकाउंट ओपनिंग के लिए
3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है, आधार कार्ड होना ज़रूरी है और बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें है तो आप ये ई वेल्थ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेसिक केवाईसी की रिक्वायरमेंट ये है। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और एसेट एलोकेशन का इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं और आपके क्वेरी को आंसर कर सकूं। और ये अकाउंट भी यदि आप ओपन करोगे तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। सारे असेट क्लास में आप अलग अलग असेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर सकोगे। उसके अलावा भी एनजे का जो भी है सारे जो भी एएमसीज है, उनके सारे एएमसीज के म्यूचुअल फंड भी एनजे के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो अलग अलग एएमसीज के अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डिजिटल अकाउंट खुल गया तो आप कौन सा भी एएमसी का म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड वहाँ से खरीद सकते हो और ये आपको अच्छी तरह से हेल्प करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाएगा और रिवर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।